आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, शुक्राना अभ्यास, मतलब कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। अब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडफुलनेस के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? लेकिन ये सोर्स मटेरियल ना सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं आगे की बात करता है। ये अफर्मेशंस का एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है जो हमारी सबसे बेसिक जरूरतों से शुरू होकर सीधे यूनिवर्स की एनर्जी से जा जुड़ता है। अब यहाँ एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 40। ये कोई ऐसा अभ्यास नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया। सोर्स के मुताबिक ये पूरे 40 दिनों का कमिटमेंट मांगता है, लगातार 40 दिन। ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने और इस ग्रैटिट्यूड को हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में गहराई तक बैठाने के लिए ये 40 दिनों का साइकिल पूरा करना एकदम मस्ट है। तो इस पूरे शुक्राना प्रैक्टिस को हम 5 मेन पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला है कृतज्ञता का संकल्प, फिर हमारी भौतिक वास्तविकताएं, तीसरा है रिश्तों में सद्भाव, चौथा धन को आकर्षित करना और आखिर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस 40 दिन के कृतज्ञता संकल्प की, जो इस पूरी प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। देखिए, इसे बस रोबोट की तरह रटना नहीं है, इसका एक पूरा रूटीन सेट किया गया है। इसे हर सुबह और शाम सुनना होता है और सबसे बड़ी बात, इसे फील करना है। इमोशंस के बिना इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी यानी खुद को ट्रैक करने का एक बड़ा ही मॉडर्न तरीका भी है इसमें। आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हर दिन डे 1 या डे 40 जैसे कमेंट्स करने होते हैं, ताकि आप ट्रैक से ना भटके और फोकस बना रहे। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, हमारी बुनियादी भौतिक वास्तविकताएं। यहाँ ना हमारी रोजमर्रा की उन चीजों को जिन्हें हम अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन्हें यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना गया है। जरा सोचिए, सांस लेने की वो सिंपल सी प्रोसेस ही कितनी शांति देती है। प्रकृति के तत्व जैसे सूरज, धरती, आसमान और हवा, ये सब हमें लगातार एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ तक कि पीने का साफ पानी और हर दिन मिलने वाला पौष्टिक खाना कोई मामूली बात नहीं है, ये सच में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इन बाहरी चीजों के बाद फोकस आता है हमारे खुद के शरीर पर। मेरा शरीर एक मंदिर है, ये विचार यहाँ बहुत स्ट्रांगली इस्तेमाल हुआ है। हमारा शरीर कोई बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, बल्कि एक पवित्र जगह है। मतलब हमारे देखने, सुनने, चलने और महसूस करने की जो ताकत है ना, वही हमारी असली दौलत है। अगर हेल्थ सही है तो बाकी सब कुछ लाइफ में बस एक एक्स्ट्रा बोनस है ना? इस ग्रैटिट्यूड को थोड़ा और डीप लेवल पर ले जाएं, तो ये अभ्यास हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स को भी अप्रिशिएट करता है। हमारा दिल जो बिना थके 24 घंटे धड़कता है, उसे थैंक यू बोलना, या ये महसूस करना कि शरीर का एक एक सेल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ये सोचना ही अंदर से एक गजब की शांति देता है। अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसा शांत दिमाग पाना जो खुद को हर पल पूरी तरह से सेफ फील करे। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो जुड़ा है हमारे रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सद्भाव यानी हार्मनी लाने से। यहाँ घर को सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं माना गया है। सोर्स बताता है कि लगातार कृतज्ञता जताने से एक साधारण सा मकान भी एक पवित्र सैंक्चुरी में बदल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे विचारों में शुक्राना होता है, तो घर की दीवारें भी उसी शांति, प्यार और पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेती हैं और पूरे घर में वही एनर्जी वाइब्रेट करने लगती है। और बात सिर्फ दीवारों की नहीं है, बात है उन दीवारों के अंदर रहने वाले लोगों की। परिवार में एक दूसरे की केयर, सच्चाई और रिस्पेक्ट, ये सब इसके सेंटर में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की तरफ से भेजे गए दोस्तों और सहयोगियों के पूरे नेटवर्क को भी इसमें गिना गया है। पर्पस यह है कि हर किसी की हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे और पूरे परिवार का मनोबल हमेशा चढ़ती कला में यानी बिल्कुल हाई रहे। चलिए अब रुक करते हैं चौथे पिलर की तरफ, जहां बात होती है सफलता और धन को आकर्षित करने की। यहाँ पैसों को लेकर एक बड़ा ही अलग नजरिया देखने को मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दावा किया गया है कि पैसा खर्च करना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप खुशी और कृतज्ञता के साथ पैसा खर्च करते हैं तो वो 10 गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। ये पूरा आइडिया इस विश्वास पर टिका है कि पैसों का फ्लो कभी रुकता नहीं है, आपका वॉलेट कभी खाली नहीं रहता। अब चाहे आपकी जॉब हो या अपना बिजनेस, पूरा फोकस लगातार ग्रोथ पर है। अभ्यास में यह माना जाता है कि यूनिवर्स खुद नए कस्टमर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और इनकम के नए नए रास्ते खोलता जाता है। बेसिकली ये स्ट्रगल वाले माइंडसेट को हटाकर एक ऐसे माइंडसेट की तरफ ले जाता है जहां अपॉर्चुनिटीज और पैसा हमेशा भरपूर मात्रा में अवेलेबल है।
और अब हम पहुंच गए हैं पांचवें और आखिरी पिलर पर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति पूर्ण समर्पण। यहाँ एक लाइन आती है जो सच में इस पूरे प्रैक्टिस का अल्टीमेट सार है। हर चीज हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है। ये कोई मामूली पॉजिटिव सोच नहीं है, ये यूनिवर्स की पावर पर एक अनशेकेबल ट्रस्ट है, पूरा सरेंडर है। मतलब सिचुएशन बाहर से चाहे जैसी भी लग रही हो, ये दावा किया जाता है कि फाइनल रिजल्ट हमेशा आपके ही भले के लिए होगा। जरा सोचिए, इस तरह के स्ट्रॉन्ग बिलीफ के रिजल्ट्स कितने दिलचस्प हो सकते हैं। जब इंसान ये मान ले कि नेचर की पूरी पावर उसके सपोर्ट में खड़ी है, तो फिर टेंशन लेने की तो कोई वजह ही नहीं बचती। ये प्रैक्टिस सिखाती है कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते अपने आप साफ कर देगा। सही लोग, सही मौके बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको हमेशा ये एहसास रहेगा कि इस सफर में आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ये पूरा सिस्टम जिस मेन फिलॉसफी पर टिका है वो है हाई फ्रीक्वेंसी। सोर्स के मुताबिक ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बल्कि एक इमोशनल स्टेट है। इसी पल में, प्रेजेंट मोमेंट में खुद को पूरी तरह से अमीर और लकी फील करना, बस यही वो सुकून है जो यूनिवर्स के साथ हमारे कनेक्शन को डायरेक्ट मजबूत करता है। और इस 40 दिन के रूटीन का मेन गोल भी इसी स्टेट को मेंटेन करना है। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का टूल क्या है? वो है लगातार थैंक यू या शुक्रिया कहना। जैसे दिल की धड़कन शरीर को जिंदा रखती है ना, बिल्कुल वैसे ही बार बार थैंक यू बोलने की ये रिदम हमारे दिमाग को एक जगह फोकस रखती है। ये इस बात की गारंटी देता है कि इन 40 दिनों में सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी गहरी जड़ें जमा ले। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जब लगातार 40 दिनों तक हर सांस, हर रिश्ते और हर छोटी बड़ी चीज के लिए इतने सिस्टमैटिक तरीके से कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाए, तो क्या हमारे दिमाग की वायरिंग सच में बदल जाती है? क्या ये लगातार अप्रिसिएशन हमारी डेली लाइफ की उन मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल सकता है जिनसे हम चाहकर भी भाग नहीं सकते? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कीजिए और खुद सोचिए कि कृतज्ञता का यह विज्ञान आपके लिए कैसे काम कर सकता है।